दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कतर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद स्टीव विटकॉफ। इसराइल हमास सीजफायर को बढ़ाने पर आज आ सकती है बड़ी खबर। इसराइल और लेबनान के दरमियान सरहद मसला हल करने की कोशिश। लेबनानी कैदियों को छोड़कर दोस्ती की शुरुआत करेगा इसराइल। हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल। ईरान ने अमेरिका की धमकियों को बेहद सख्ती से किया रद्द। जंग के आसार पर कहा जो करना है कर लो, तुमसे डरेंगे नहीं हम। इसराइल ने माउंट हरमन पर अपनी डिफेंस फोर्सेस को किया तैनात। सीरिया के लिए खतरा, अल शरा की गैरत पर उठ रहे सवाल। और इसराइल के जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ी का दावा। हाउथीज मीडिया बोला ये यमन के हमले का खौफ। हाउथीज आज कर सकते हैं इसराइल पर हमला, मुद्दत हो गई खत्म। सवाल खैर, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मजबूत ऑफिशियल्स में से एक अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ कतर की दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए हैं। उनकी ये विजिट काफी अहम मानी जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसराइल और हमास के दरमियान एक नया होस्टेज और सीजफायर डील तय करने के लिए गुफ्तगू करनी है विटकॉफ को। इसराइली डेलीगेशन भी होगा, हमास के लोग भी होंगे। कतर और मिस्र के सफीरों के जरिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि सीजफायर गजा में कायम रहे और जो होस्टेजेस हैं, खासतौर से एक अमरीकी होस्टेज भी, वो भी रिलीज हो सके हमास के कब्जे से और हमास के अलावा गजा के आम लोगों को भी राहत मिल सके सीजफायर खिंचने से। नतीजे क्या होंगे इस मीटिंग के? ये गुफ्तगू एक नए सीजफायर और होस्टेज रिलीज के मकाम पर पहुंच सकती है। एक नए होस्टेज रिलीज के मकाम पर दोनों जमातों के दरमियान यानी इसराइल और हमास के दरमियान टेंशन को कम करने का मौका मिल सकता है इस मीटिंग से। हो सकता है कि आज गजा में एड पर से पाबंदी हटाने का कोई फैसला हो जाए, पानी राशन फिर से पहुंच जाए और शायद रमजान तक सीजफायर कायम रखने का भी रास्ता आज की मीटिंग से निकल आए। तो होपफुल रहिए। दूसरी खबर का रुख करते हैं जो हेडलाइंस में नहीं थी। ऐसी कितनी ही खबरें हैं इस वीडियो में जो हेडलाइंस में नहीं थी, कमी होती हैं। खैर, हमास ने कहा है कि इसराइल ने गजा पर जो पाबंदियां लगाई हैं वो वॉर क्राइम्स हैं। वजह क्या है इसकी? इसराइल ने गजा स्ट्रिप में इंसानी मदद और ज़रूरी असबाब का रास्ता बंद कर दिया है। ये बंदिश जनवरी की सीजफायर डील के खिलाफ वर्जी बताई जा रही है। जो एड ब्लॉक की है वो सीजफायर की खिलाफ वर्जी है। ये सिचुएशन इंसानी हकूक और जेनेवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है, न सिर्फ सीजफायर के। जेनेवा कन्वेंशन भी इसे वॉर क्राइम में काउंट करता है। अब इसके नतीजे क्या होंगे? 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की मुसीबत और भूख लगातार बढ़ रही है। लोगों के पास खाना नहीं है, खाने का रेट बढ़ गया है, मार्केट में राशन के सामान मिल नहीं रहे, दवाओं की कमी हो गई है, भुखमरी का खतरा बढ़ रहा है, पीने का पानी भी खत्म होता जा रहा है। हमास ने सीजफायर के मीडिएटर से इजराइल पर दबाव डालने की गुजारिश की है कि वो सीजफायर की शराइत पर अमल करे। ऐसा कहा जाए इसराइल से, क्या वो करेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो लेबनान के साथ सरहद का मसला सुलझाएगा। ये बड़ी खबर है। लेबनानी हुकूमत और इसराइली हुकूमत के बीच दोनों के इलाके तय किए जाएंगे सरहद पर, और किसका कहां पर हक है, क्योंकि कुछ डिस्प्यूटेड इलाके भी हैं। और लेबनान से ताल्लुकात अच्छे से शुरू करने के लिए इसराइल सबसे पहले टोकन ऑफ लव देगा। सबसे पहले 5 लेबनानी कैदियों को रिहा करेगा। वजह, इसराइल ने लेबनान, अमेरिका और फ्रांस के साथ बातचीत के लिए तयन कर लिया है। इसका मकसद इसराइल लेबनान की सरहद को मुकर्रर करना है। इसराइल और लेबनान की सरहद को मुकर्रर करना है, जो डिस्प्यूट हैं उन्हें ख़त्म करना है, ताकि आगे कभी भी इन दोनों के दरमियान कोई जंग ना हो पाए। लेकिन जंग तो इसकी वजह से हुई नहीं थी। जंग तो हसन नसरल्लाह की लीडरशिप में गजा के लिए हुई थी, फिलिस्तीन के लिए। इसराइल क्या होंगे नतीजे? इसराइल 5 लेबनीज कैदियों को छोड़ेगा, रिहा करेगा। यह कदम लेबनान के प्रेसिडेंट के लिए गेस्चर ऑफ लव के, या यूं कहिए कि गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर उठाया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ात को सुलझाने का इम्कान बढ़ गए हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह को साइडलाइन करके लेबनानी हुकूमत अमेरिका के असर में इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात वसी कर रही है, अच्छे कर रही है। ये हिजबुल्लाह के लिए आने वाले वक्त में कुछ तकलीफें ला सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसराइल कैदी आज़ाद करेगा, रिश्ते अच्छे करेगा, कुछ हो सकता है मालाल भी दे तो कुछ लेगा भी। हिजबुल्लाह के लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है। बढ़ते आगे, लेबनान की एक और खबर है। इसराइली मीडिया ने, क्या इसराइली मिलिट्री ने मंगल को एक एयर स्ट्राइक की तस्दीक की है जो जनूबी लेबनान के नबातिया के इलाके में की गई थी, जिसमें एक सीनियर हिजबुल्लाह मेंबर को मार दिया गया। हमने खबर आपको बताई थी। अब इसराइल ने कहा है कि इसमें सीनियर हिजबुल्लाह मेंबर मारा गया है
اور یہ ایسا ویسا بندہ نہیں تھا. حزب اللہ کے اس ممبر کے پاس ڈرون اور راکٹ آرسنل کی ذمہ داری تھی. اسرائیلی ملٹری کے بیان کے مطابق آج صبح انہوں نے بیان جو دیا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. آج صبح IAF یعنی کہ اسرائیلی ایئر فورس نے ساؤتھ لیبنان کے نباتیہ کے علاقے میں ایک انٹیلیجنس پر بیس اسٹرائک کو انجام دیا جس میں حسن عباس عز الدین کو ختم کر دیا گیا جو حزب اللہ کی بادر ریجنل یونٹ کے ایریل ارے کا سربراہ تھا. یہ IDF کا بیان ہے. فی الحال حزب اللہ کی طرف سے کوئی خبر یا اس اسرائیلی حملے پر کوئی جواب نہیں آیا ہے. آئے گا تو ہم ضرور آپ کو اس سے روبرو کروا دیں گے. بڑھتے ہیں آگے، ایران کی بات کرتے ہیں. میں نے جتنے اب تک بیان پڑھے ہیں یہ اس میں سب سے زیادہ جھلجھلاتا ہوا اور سب سے زیادہ ہمت دکھاتا ہوا بیان ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی طرف سے بیان آیا ہے جو اکثر نرم اور سافٹ مزاج کے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے US کے ساتھ دھمکیوں کے بیچ میٹنگ یا کوئی بھی ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا. بولے ایسے نہیں چلے گا. ساتھ ہی بہت بے خوف ہو کر پزشکیان نے کہا کہ تم سے جو کر ملتا ہے کر لو لیکن ہم تم سے ڈر کر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. اب ذرا خبر کو سمجھیے. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایران کے خلاف دھوس جمانے کو سختی سے رد کر دیا ہے. پزشکیان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران یوکرین نہیں ہے اور اسے یوکرین سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا. ہم دھمکیوں یا زبردستی کے نیچے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. پزشکیان نے منگل کو تہران میں ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ رشتوں کو برقرار رکھنا ہے. ہم کسی سے دوری یا جھگڑا نہیں چاہتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل ہو کر جھک جائیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم عزت کے ساتھ مر سکتے ہیں لیکن ذلت کے ساتھ نہیں جئیں. کیا بات کرتی ہے، شاندار. حضرت علی کا قول یاد آ گیا. خیر، کیا کہا پزشکیان نے؟ زور دے کر کہا ہم عزت کے ساتھ مر سکتے ہیں لیکن ذلت کے ساتھ نہیں جئیں گے. پزشکیان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس لیٹر کو بھی رد کر دیا جو امریکی پریزیڈنٹ نے ایران کو بھیجا تھا. کہا تھا مسٹر خامنئی کو میں نے بھیجا ہے، ان سے میں نے کہا یہ کر لو ورنہ وہ ہو جائے گا. اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ تہران اپنا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام بند کر دے اور کچھ اور شرطیں پوری کرے تبھی امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائے گا. اس پر پزشکیان نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے کوئی ہم سے آ کر کہے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو ورنہ میں مذاکرات کے لیے نہیں آؤں گا. ارے نہ آتے ہو نہ آؤ. پزشکیان نے کہا کہ جو کہا ہے بتا رہا ہوں. پزشکیان نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. ڈو واٹ یو وانٹ. ہم تم سے دب کر بات نہیں کریں گے. پزشکیان نے ٹرمپ کے رویے کو شرمناک قرار دیا. میں اس خبر کو اتنا لمبا ضرور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک پریزیڈنٹ کا بیان ہے اور بہت ہی شاندار بیان ہے. پزشکیان نے کہا کہ ٹرمپ کا یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ رویہ شرمناک تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے زیلنسکی کو دباؤ ڈال کر رشیا کے ساتھ ڈیل کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی. ہاں، اس ڈیل سے بھی جڑی خبر آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 30 دن کی جنگ بندی کا کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ. خیر، پزشکیان نے کہا کہ اگر مذاکرات عزت اور مشترکہ مفاد کی بنیاد پر ہوں تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے لیکن دھمکیوں اور زبردستی کی زبان بالکل منظور نہیں. پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کر ویسٹرن پابندیوں کا سامنا کرے گا کہ تم ہمیں نہیں بیچ رہے ہو سامان، ابا ڈبا جبا نہیں بھیجو گے، ہم ببا جبا لبا خود بنا لیں گے. کر لو، کیا کرو گے؟ اب بات سیریا کی، جہاں لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج ولیمہ کھانے گئی ہے، نکلنے کے موڈ میں نہیں اور الشرا بھی سمیٹ نہیں پا رہے اس بارات کو. اسرائیل نے سیریا کے ماؤنٹ ہرمن پر IDF کی مستقل ڈپلائمنٹ کا اعلان کیا ہے. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے کہا کہ IDF کے ڈپلائمنٹ کا مقصد یا ADF کی ماؤنٹ ہرمن پر تعیناتی کا مقصد اسرائیلی بارڈر کے قریب رہنے والے لوگوں کو گولان ہائٹس کے علاقے میں سیکیورٹی دینا ہے. اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ ساؤتھ سیریا کو ویپن فری زون بنائے رکھنا ہے، مطلب کوئی بھی ہتھیار نہ لے سکے. بتائے سیریا میں کون ہتھیار رکھے گا کون نہیں، یہ اسرائیل کاٹس طے کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو آپ اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ سیرین لیڈر احمد الشرا کے لیے یہ کھلی دھمکی ہے. ان کے لیے یہ ان کی عزت کا بھی سوال ہے کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا. یہ کھلی دھمکی ہے. سیکیورٹی کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے.
आईडीएफ कहती है कि वो सीरिया के माउंट हर्मन एरिया को हमेशा अपनी सिक्योरिटी के तहत रखेंगे, यानी इसराइल इस पर से कब्जा नहीं छोड़ेगा। और लोग पूछ रहे हैं कि अल शरा कब बोलेगा, क्या उसे सीरिया की जमीन खाली करवाने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। बात यमन की, हाउथीज के हमले फिर से शुरू होने के डर से क्या इसराइल का जीपीएस सिस्टम हो गया है खराब? कैसे आने वाली मिसाइल का पता लगाएगा इसराइल अगर जीपीएस काम नहीं करेगा? क्या करें हम लोग? यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले मीडिया का, अल मसीरा का ये कहना है कि इजरायली मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि टेल अवीव या सेंट्रल इजराइल के आसपास जीपीएस सिस्टम के खराब होने की खबर है। खराबियां उसमें आने लगी हैं जीपीएस सिस्टम में, और इसकी वजह हाउथीज के हमले का डर है। डर तो है, मैंने कल ही कहा था कि बंकर और शेल्टर तैयार हो रहे हैं, हाउथीज हमला कर सकते हैं। दुश्मन, वजह क्या है? दुश्मन के मीडिया के मुताबिक ये लिखता है अल मसीरा, इसराइल के सेंट्रल एरिया में जीपीएस सिस्टम के मेलफंक्शन का सबब यमन से आने वाली पॉसिबल फायरिंग का खौफ है, और इसराइल को खतरा है कि हाउथी ग्रुप किसी भी वक्त मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है। नतीजे क्या है? जीपीएस के मेलफंक्शन से कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। अब इसराइल की मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन और नेविगेशन खराब हो जाए तो दुश्मन की तरफ से कोई ड्रोन या मिसाइल या कुछ भी जो आ रहा हो प्रोजेक्टाइल, तो वो पता नहीं चलता है। अब यमन के हाउथीज ग्रुप की तरफ से मिलिट्री एक्शन का खतरा इसराइल के ऊपर बढ़ गया है। वजह क्या है? हाउथीज ने गजा में वापस राशन पानी जाने देने के लिए इसराइल को 4 दिन की मोहलत जुमे के दिन दी थी। वो मोहलत कल रात खत्म हो चुकी। उस मोहलत की मौत हो गई कल। आज क्या होगा, यही सब सोच रहे हैं। 2-3 खबरें, अब रैंडम खबरें यहां से ले लेते हैं। सीरियन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है कि सेक्टेरियन किलिंग्स हुई हैं, उनके ऊपर कहा है कि कोई भी सेक्ट वाइज, मतलब जो कहते हैं ना फिरके वाराना जो कत्ल गारत हुआ है, उसके ऊपर कहा है। और जो सरकारी अफसरों और फोर्सेस पे इल्ज़ाम लगे हैं कि अलावी समुदाय के, अलावी कम्युनिटी के लोगों को मारा है, उस पर सीरियन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, नो वन अबव द लॉ, सबके साथ इंसाफ होगा, जो भी गुनाहगार होगा उसे सज़ा दी जाएगी। कैसे? अल शरा अपनी फोर्सेस के लोगों को, क्योंकि उनके ऊपर भारी इल्ज़ाम है कि उन्होंने खानदान अलावी कम्युनिटी के साफ कर दिया। अरे तुम्हारी लड़ाई थी, तुम्हें दम बाजू जोर दिखाना था, तो जो अलावी हथियार उठाए थे उन पे दिखाते। औरतें, बच्चे, मासूम, बेगुनाह आदमी खड़ा होता मैंने देखा, गोली मार दी। शर्म की बात है, शर्म की बात है। इजरायली आर्मी लॉन्चेस हाउस टू हाउस रेड इन पैलेस्टीनियन टाउन अमिड वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक की खबर आ गई। अब इजरायली आर्मी जो है वो घर घर की तलाशी ले रही है फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक में, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीनी लड़ाके छुपे हुए हैं जो इसराइल के लिए ख़तरा है, उन्हें पकड़ना है। इस पकड़ धकड़ में करीबन 200 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे इंटेरोगेशन किया जा रहा है। ये सब कुछ वेस्ट बैंक में हो रहा है। सऊदी अरब और कोरिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है दोनों के बीच स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर। तो आसमान में, खला में सऊदी अरब और कोरिया यानी कि साउथ कोरिया अब साथ में कुछ करेंगे। मुझे लगता है ज़मीन पर भी पहले बहुत कुछ करना चाहिए। ज़मीन और फ़लस्तीन बहुत करीब है, आसमान तो बहुत बड़ा है, और आसमानों पर रहने वाला उससे भी बड़ा वो सब देख रहा है कि जिन्हें हमने, ये पूछा जाएगा उन ताकतवरों हुक्मरानों से जो कुछ कर सकते थे और खामोश हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने जो कुर्दिश फोर्सेस और अल शरा के बीच, सीरियन गवर्नमेंट के बीच डील हुई है, जो हमने आपको बताया था एसडीएफ और अल शरा के बीच, उसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पीस और स्टेबिलिटी आएगी सीरिया के अंदर, और ये एक और बड़ा बेहतरीन कदम है। तो फिलहाल सीरिया में कुछ अच्छी करवटें भी आ रही हैं, कुछ ख़राब भी आ रहे हैं। अगर एक अच्छा हुक्मरान बनना है अल शरा को, तो उन्हें चाहिए कि अपनी पब्लिक के साथ, हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ करें और उनको साथ लेकर चलें। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, इस पर दुनिया की नज़र है, हमारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग न्यूज़ आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।